वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। पश्चिम बंगाल की बाबरी मस्जिद को लेकर के जो विवाद है, उसके अंदर जो नए नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, बयानात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि मनोज तिवारी का बयान वायरल हो रहा है, और ये बयान मनोज तिवारी ने रुपए के गिरने को लेकर के किया है। क्या बयान है, किस तरीके की ट्रोलिंग है, आपके साथ शेयर करेंगे। गोदी मीडिया में क्या हलचल है, आईटी सेल में क्या चल रहा है, इंडिगो का जो पूरा केओस है उसके अंदर अनबक किस तरीके से सरकार को, और जो भी तकनीकी ग्लिच बोल लीजिए, परेशानियां बोल लीजिए, उसको लेकर के किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, शेयर करेंगे। सौरभ जोशी की शादी हुई है और कुछ तस्वीरें निकल के आई हैं, जिसको लेकर के सौरभ जोशी की ट्रोलिंग चल रही है, सवालात पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ उस तरीके की तस्वीर है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। सलमान खान की तारीफें हो रही है, एक हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। खबर निकल कर आई है बाबरी मस्जिद के हवाले से। शनिवार 6 दिसंबर को एक तरफ लोग बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करके दुआ कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोग इसे शौर्य दिवस यानी बहादुरी का दिन की तरह मना रहे थे। आईटी सेल और राइट विंग के खेमों में शौर्य दिवस लिखकर वीडियो और तस्वीरें शेयर की जा रही थी। बीजेपी ने अयोध्या में बने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की वीडियो डालकर कहा, फिर से जिंदा करना, फिर से बनाना, सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि पूरा भारत। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने कहा, चाहे बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले कि बाबरी मस्जिद को गिराने जैसी गैर कानूनी और संविधान के नियमों को तोड़ने वाली घटना को जश्न की तरह दिखाए, इतिहास में यही लिखा जाएगा कि आज के भारत में एक मंदिर तभी बना जब एक मस्जिद तोड़ी गई, जबकि पुराने दौर में मस्जिद बनाने के लिए कोई मंदिर नहीं गिराया गया था। सच तो इतिहास ही बताएगा, प्रोपेगेंडा नहीं। साथ ही साथ लोग कहने लगे, इसे बगावत कहना इतिहास को छुपाने जैसा है, और यह नफरत और खराब होती एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है। बाबरी मस्जिद गिराने की तारीफ करना देशभक्ति नहीं बल्कि तबाही का जश्न है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है हैदराबाद से। बीजेपी से निकाले गए पूर्व विधायक टी राजा सिंह ने पश्चिम बंगाल में रखी गई मस्जिद की बुनियाद पर भड़काऊ बयान दिया है। टी राजा सिंह ने धमकी भरे अंदाज में वीडियो बनाकर कहा, बंगाल के राम भक्तों को कहना चाहूंगा, बंगाल में राक्षसी राज है, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस राक्षसी राज को समाप्त करने की कमर आप कसो, बाकी बाबर के नाम की मस्जिद का नामो निशान मिटाने का काम भारत के राम भक्त देख लेंगे। बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये हुमायूं टीएमसी से पहले 2021 तक भाजपा में ही था, अभी भी भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। भाजपा का वाकई कोई मुकाबला नहीं है, दोनों तरफ से खुद ही खेलती है। साथ ही साथ लोग कहने लगे, सैकड़ों मुगल की बनाई हुई चीजें जिनसे भारत सरकार को करोड़ों का फायदा है, सब बाबर की औलादों ने तामीर किया है। तुम्हारी औकात सिर्फ कुछ लोगों को भड़काने की है और कुछ नहीं। अगर दम है तो पहले लाल किला, ताजमहल को गिराओ। बीजेपी के हाथ के नीचे जो बीफ कंपनियां चल रही हैं, उसको बंद करवाने की औकात नहीं है तुम्हारी। उसी के साथ देखिए बीजेपी नेता मनोज तिवारी कितने शानदार विचार रखते हैं। हमने पिछली रिपोर्ट में बताया था कि किस स्पीड से रुपए की वैल्यू में गिरावट आई है। $1 का भाव 90 के पार पहुंच गया है। लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी का मानना है कि इसका हमारे देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मनोज तिवारी का कहना है, हमारे देश में लोग जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, रुपए से खरीदारी करते हैं, हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, डॉलर महंगा हो या सस्ता। मनोज तिवारी के ये शानदार विचार सुनकर सोशल मीडिया पर चल रहा है, बीजेपी ने कुछ ऐसे नेताओं को पाल कर रखा है जो बेशर्मी को अपनी बेवकूफी से ढक देते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि पेट्रोल कितना भी महंगा हो गया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अब भी 100 का ही भरवाता हूं। ऐसा बयान देने वाले अकेले मनोज तिवारी नहीं है। ये देखिए मोदी सरकार के एक और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो रुपया गिरने वाले सवाल पर क्या बोल रहे हैं। इकोनॉमी की साइज देखो, उसके बाद रुपए का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में कहाँ होने लग गया, उससे रुपए की ताकत बढ़ रही है ना। आप कहीं जाएंगे, पहले जाते आप दुबई जाते थे तो आपको कहते डॉलर में,
डॉलर चेंज करके लाओ। आजकल कहते हैं कि रुपए में काम हो रहा है, इसलिए रुपए की ताकत बढ़ रही है। मंत्री जी का ये बयान सुनकर लोग कहने लगे, कुछ पत्रकारों की बदमाशी देखिए। जिस आदमी को संसद में मोदी जी के पीछे बैठकर मेज पीटने के लिए रखा गया है, उससे डॉलर रुपया का सवाल पूछ रहे हैं। जब वो कुछ उल्टा सीधा जवाब दे देता है तो फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये ठीक बात नहीं है। साथ ही साथ लोग कहने लगे, ये तो वही मंत्री है जो कोरोना के समय भाभी जी पापड़ बेच रहा था, बोल रहा था भाभी जी पापड़ खाओगे तो कोरोना नहीं होगा। साथ ही साथ देखिए इंडिगो के हवाले से क्या चल रहा है। इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल होने से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। एयरपोर्ट की हालत रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। इस बीच इंडिगो ने दावा किया कि 95% रूटों पर उसने फ्लाइट शुरू कर दी है। 1500 फ्लाइट उड़ाने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि जयपुर, उदयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट पर 33 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। कुछ फ्लाइट्स समय पर नहीं उड़ पाईं और यात्रियों का सामान भी लापता हो गया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि एयरलाइंस ने ऐसे हालात में भी किराए बढ़ा दिए हैं। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई की फ्लाइट्स के लिए पैसेंजर्स को 25,000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। जनता सरकार से सवाल कर रही है। सरकार का कहना है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अंधभक्त सरकार के बचाव में बोल रहे हैं कि भाई, जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है वो यात्रियों की सेफ्टी के लिए हो रही है। इंडिगो वाले अगर बोल रहे हैं कि तकनीकी खराबी है, उसे ठीक किया जा रहा है, तो उसमें यात्रियों की सेफ्टी के लिए ही तो हो रहा है। जैसे सिस्टम के द्वारा पता चला है कि उधर कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ रहा है, तो अभी उसमें जो एक पता चला था कि ऊपर जब फ्लाइट उड़ी थी उस टाइम भी क्रैश, मतलब वहाँ पे सिस्टम क्रैश हो गया था। अब आप एक बार बताओ, अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो पब्लिक के ध्यान रख के ही तो हो रही है। अब ऊपर जाके जब ऊपर क्रैश हो जाएगा फिर भी तुम उन्हें गाली दोगे। फ्लाइट कैंसिल होकर रिफंड भी आ रहा है, तो सोच रहे हैं एयरलाइन वाले। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दुबई में अगर आपकी सीट कंफर्म होने में 10 मिनट भी लग जाए तो एयरलाइन आपको न सिर्फ मुआवजा देता है बल्कि आपके अगले ट्रेवल के लिए टिकट भी फ्री कर देता है। यहां इंडिगो अपने यात्रियों को क्या दे रहा है? रिफंड तो दूर, घंटों से मौजूद यात्रियों को कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा है। साथ ही साथ अंधभक्त कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मोदी हमारे साथ गलत काम कर ले, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। चाहे मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। देते रहूंगा और देता रहूंगा। लोग बोले, मोदी जी इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दो। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है, इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप। उसी के साथ खबर निकल कर आई है एंकर चित्रा त्रिपाठी के हवाले से। एक टीवी डिबेट के दौरान ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त बाबरी मस्जिद बनाने का नाम नहीं लिया। अब अचानक ये ख्याल उन्हें क्यों आया? हुमायूं साहब बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं है। हुमायूं कबीर अगर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो वो अयोध्या आएं और वहीं पर मस्जिद बनाएं जहां शहीद हुई थी। सारी मोहब्बत देखने को मिल जाएगी। इस पर एंकर चित्रा त्रिपाठी कहने लगी कि ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है। अगर आप नहीं बनवा पा रहे हैं और वो बनवा रहे हैं तो आपको इतना क्यों चुभ रहे हैं हुमायूं कबीर? ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है, तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहे हैं? इस पर असीम वकार ने कहा, हुमायूं कबीर के मस्जिद बनाने पर आपको इतनी खुशी क्यों है? आप तो बाबर से नफरत करते हैं। आप लोगों की ये कोशिश क्यों है कि बाबरी मस्जिद वहां बन जाए? इतना सुनकर एंकर चित्रा त्रिपाठी हाँ हाँ करने लगी। कोई जवाब नहीं दिया। आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चित्रा त्रिपाठी इसलिए चुप है क्योंकि ये बीजेपी का फैलाया हुआ एक स्टंट है हिंदुओं को पोलराइज करने का। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर वोट मांगते हो। हुमायूं कबीर ने वो कर दिखाया जो लोग करने से डरते थे। उसी के साथ खबर निकल कर आई है बाबा रामदेव के हवाले से। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि भारत बाबर का देश नहीं है, ये महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सनातन और भगवान शिव का देश है। बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था। जो भी लोग उसके नाम को महान बताना चाहते हैं वो भारत के गद्दार हैं। ऐसे लोगों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हम इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि बाबर न तो इस्लाम का फॉलोवर था और न ही मुसलमान था। वो सिर्फ एक जालिम हमलावर था। बाबा रामदेव अपने इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर गजब ट्रोल होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है, बाबर ने कभी नकली घी, नकली टूथपेस्ट, नकली दवाइयां बेचकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करता था। साथ ही साथ लोग बाबा रामदेव से बोल रहे हैं, बाबर को छोड़ो भाई,
मोदी जी को बोलकर 12 साल पहले किए वादों को तो पूरा कर दो, जैसे पेट्रोल को 35 रुपए का करवाओ, काला धन वापस लाओ, आज के समय में अपना मिलावट वाला देसी घी मार्केट से वापस लो। उसी के साथ देखिए किस तरीके से लोग एक्टर सलमान की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सलमान खान छोटे छोटे बच्चों से मिलते दिख रहे हैं। वो हर बच्चे से हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं और उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। बच्चे बहुत खुश और एक्साइटेड दिख रहे थे। इंटरनेट पर लोगों ने सलमान की इस हमदर्दी और प्यारी हरकत की खूब तारीफ की। कई लोगों ने इस पल को बहुत खूबसूरत और दिल छू लेने वाला बताया। सलमान के साथ इस प्रोग्राम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मंत्री श्रीधर बाबू भी पहुंचे। वहां 18,000 से ज्यादा लोग आए थे जो सलमान को देखकर जोर जोर से खुश होकर चीयर कर रहे थे। उनकी मौजूदगी से ये इवेंट और भी खास और चमकदार हो गया। सोशल मीडिया पर चल रहा है, सलमान खान की यही बात तो सबसे अच्छी लगती है, वो किसी को भी इग्नोर नहीं करते। लोग कहने लगे एटीट्यूड सिर्फ लोगों के लिए है, बच्चों के लिए भाई बच्चे ही हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा ये शख्स दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ता। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से यूट्यूबर सौरव जोशी ट्रोल हो रहा है। कुछ दिनों पहले सौरव जोशी की शादी हुई है। लोगों ने सौरव जोशी की शादी को लेकर बहुत सी बातें कही हैं। उस शादी से लोग सौरव की ये तस्वीर निकाल लाए और कहने लगे आदमी पैसा तो बना सकता है लेकिन क्लास नहीं। बस इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सौरव की शादी वाले इन कपड़ों में क्या बुराई है, ये उसका कल्चर है, पहाड़ी कल्चर ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मैं उनके कल्चर की पूरी इज्जत करती हूं, लेकिन सच कहूं तो उनका पहना हुआ कपड़ा उतना अच्छा नहीं लगा। शेरवानी और भी अच्छी लग सकती थी और चश्मा शादी में पहनने की जरूरत नहीं थी, इसे छोड़ भी सकते थे। मैं किसी कल्चर को गलत नहीं कह रही हूं। मैंने बहुत स्टाइलिश पहाड़ी शादियां देखी हैं जहां सारे रीति रिवाज होते हैं और फिर भी सब बहुत शानदार लगता है। साथ ही साथ लोग कहने लगे बॉलीवुड की बड़ी चमकीली शादियों ने अब ऐसा सपनों जैसा स्टैंडर्ड बना दिया है कि असली कल्चर के बारे में न जानने वाले लोग दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया। ये एक ऐसा लड़का है जिसने जीरो से शुरू करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाला यूट्यूबर बनने तक का सफर तय किया। ये चाहता तो उसी हाईफाई स्टाइल में शादी कर सकता था, लेकिन उसने अपने कल्चर को अपनाना पसंद किया। ये तारीफ के लायक है, न कि बयानबाजी करने लायक। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।